ये आपका एक्सरसाइज 7.3 का सवाल बनने वाला फार्मूला है और कहीं भी यूज होगा हर जगह जहाँ जहाँ आपका ऐसा फॉर्म आएगा। ऐसा फॉर्म यूज कहाँ होगा? ऐसा फॉर्म आपको इंटीग्रेशन में करने में सहायक होगा। तो हम ऊपर में सबसे पहले देखिए लिखे क्या है। एक्सरसाइज 7.3 के तहत ये आपका बनेगा। इस एक्सरसाइज 7.3 में यूज होगा बेसिकली, हालांकि हर जगह यूज होगा और पीछे भी होगा आगे भी होगा। हालांकि आपको कैसे समझना है कि कौन सवाल एलर्जी फॉर्म का है, कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको अपने मर्जी से एलर्जी फॉर्म का नाम दिए हैं, अपने मर्जी से, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन है क्या, टिप्स लिखे क्या है, टिप्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन का टिप्स, नियम या रूल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? बदलना। इसका मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब। आपको अगर कहीं साइन स्क्वायर एक्स दिखा इंटीग्रेशन में, तुरंत आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए, उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम कहेंगे? एलर्जी फॉर्म। अगर कहीं भी हमको पूरे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मतलब कि इंटीग्रेशन करने वक्त साइन स्क्वायर एक्स आएगा और इंटीग्रेशन करना कहे तो सीधा आपको उसको फौरन इसमें बदल देना है। किसमें बदल देना है? 1 माइनस कॉस 2x/2। अब किसी किसी को लगता है कि ये आता कहाँ से, कैसे आया? तो फॉर्मूला से हम लाए, वी नो दैट लिखे है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू, यानी cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स निकाल लीजिए, निगेटिव था इधर आया पॉजिटिव, इक्वल टू 1 की जगह 1 लिख दिए, ये प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस 2x। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है? साइन स्क्वायर एक्स का हमको निकालना है। यहाँ से खींच के साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू में था बटन में जो कि बॉक्स में गिरा हुआ। अब आपको लगता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स ही क्यों निकालें, यहाँ से बहुत सारा कुछ निकाला जाता, कॉस 2x भी निकाला जा सकता था। ये सब जितना दिख रहे हैं सब आपका एलर्जी फॉर्म का। ये क्या? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। कहेगा कि टोटल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन तो अच्छे होता है, आप चारे तो यहाँ लिखे हैं। हाँ, उधर हमको डिफ्रेंशिएशन से पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और क्या कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट x होता है। तो बाकी पर 4 ठो बचा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर? और आपको साथ ही साथ लगता है कि ये भी एलर्जी फॉर्म है क्या? यस, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, ये भी है। यस, ये भी एलर्जी फॉर्म है। 1/1 प्लस साइन एक्स भी है। अगर 1/1 प्लस कॉस एक्स होगा तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, इसलिए वो एलर्जी फॉर्म नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर 1/1 प्लस कॉस एक्स होगा वो फॉर्म, तो इस फॉर्म को ऑलरेडी इस फॉर्म की है, इसलिए ऐसा नहीं लिखता। अगर बाई चांस ये आ जाए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं समझना, सब कुछ भूल जाना है। ये 10 ठो याद रखना है। क्या? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स। ये 8वां हो गया। 9वां है √1 प्लस साइन एक्स। ये 10वां में 4 ठो रखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो अब ये आया कैसे? सबका दिए हैं, एक्सप्लेनेशन सबका किए हैं। आप देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2x/2। ध्यान दीजिएगा, साइन बदल में निगेटिव चलेगा, कॉस में पॉजिटिव चलेगा। टेन स्क्वायर एक्स क्लास 10 के सवाल से,
क्लास 10 में पढ़े थे ना हम। देखिए यहाँ उसका हम डिटेल दिए, कैसे हाउ लिखे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़े थे क्लास 10 में। चूँकि हमको ज़रूरत पड़ा यहाँ 10 स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहीं ऐसा करके क्यों छोड़ें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान से हो जाएगा, इसका नहीं होगा लेकिन इसका हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, 1 का हो जाएगा आराम से जब टुकड़ा में बांटेंगे। कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहाँ से लाए, यहाँ से। देखिए चौथा नंबर को डील किया यहाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आप देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस था तो यहाँ आया, इधर भेज दिए कॉट स्क्वायर एक्स का। इधर क्यों भेजे, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का हमको वैल्यू निकालना था। क्लियर। अब क्या है साइन क्यूब एक्स, ये भी एलर्जी फॉर्म, इसको कहाँ से लाते हैं, क्लास 11 में सब फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब किसी किसी को लगता होगा थीटा क्यों दिए, एक्स देते, एक्स दे, थीटा दे, वाई दे, जेड दे, उससे मतलब नहीं, एंगल वेरी कर सकता है, ठीक है, करेगा। तो आपको बैठाना है, यहाँ एक्स भी दे देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। साइन 3 थीटा बराबर होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होगा 3 साइन थीटा, नहीं पॉजिटिव था इधर आया निगेटिव, लेकिन आपका टारगेट है साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना। तो क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 मिल गया। उसी को यहाँ हम फोटो कॉपी कर दिए। क्लियर। कि आपको एक तरीका से बताएं कैसे आया, मतलब कभी भूल जाइए तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ओवरव्यू, हालांकि दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट बनेगा। क्लियर। कॉस 3 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वही क्लास 11 से 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपका टारगेट होता है क्यूब वाला पेंसिल निकालना था। हम ऐसा करें, कॉस 3 थीटा था, निगेटिव था इधर या पॉजिटिव, इसको उधर रहने दिया। ये जो कोफिशिएंट ये बटन आ गया, तो कॉस 3 थीटा, देखिए कॉस 3 थीटा प्लस था, प्लस उतार दे 3 कॉस थीटा, ये इंटू में था बटन आ गया इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, ये मिल गया। हम इसको उल्टा कर ले सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, यानी कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3 कॉस थीटा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4, मतलब कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4, मतलब जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ x दे दिया, चूँकि हम x वाला टर्म लेके चल रहे थे। अब आइए 1/1 प्लस साइन एक्स को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए समाधान है, क्लास 11 के मुताबिक कर सकते हैं। 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू लिख दिए, इसको रेशनलाइज करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। फिर सुन लीजिए 1/1 प्लस साइन एक्स अगर आ जाए, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या करना, उसका रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज जिसको बोलते हैं हिंदी में परिमेयकरण। मतलब प्लस के 4 रहता हूँ, प्लस चलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस चलेगा प्लस, मतलब 1 प्लस साइन एक्स चल रहा है तो 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन। अगर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स चलता तो यहाँ लिखते 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, वो चीज़ यहाँ चल रहा है। या किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और लिखे हैं वो आर मतलब, या ऐसे भी कर सकते हैं। क्या 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, साइन को कॉस में बदल दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं। कहिए कहाँ ऐसा करेंगे, देखिए ऐसा करने से आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ये कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा मतलब गोल्डन फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आपको नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर जगह सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ 10x। दिक्कत, या किसी किसी को मन करता है कि नहीं और दूसरे फॉर्म बदल दीजिए, यहाँ प्लस था तो माइनस देते, यहाँ इसको साइन को कॉस में बदलने लगे, किस पे बदलता है 90 डिग्री में बदलता है, और 3π/2 पे बदलता है। हम 90 डिग्री का इशारा लिया, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा किस घर में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें कॉस निगेटिव तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर। पढ़ाए हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, कहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कैसे, क्योंकि ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, 11th क्लास में कहीं पढ़े हैं तो ठीक है, ऐसा होता है। इसमें सभी ट्रिगोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें 10 कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी बात जो भी आएगा
नेगेटिव आएगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा इस घर में आ रहा था, और बात किसका हो रहा था, बात हो रहा है कॉस का। इसका मतलब निगेटिव कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन इसमें निगेटिव होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम लॉजिक, इसको भी वही लिखें, 1/1 माइनस साइन एक्स उतार दिए, इंटू 1 + 1 + साइन एक्स बटे 1 + 1 साइन एक्स, ये उतार दिए। और माइनस से था तो ऊपर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब प्लस के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, या साइन एक्स को हम कॉस एक्स में बदल दिए, कॉस ने सबको देखिए वही कॉपी किए सेम। लेकिन यहाँ क्या है, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखे, देखिए तो 1/1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर। अब किसी को लगता है और दूसरे फॉर्म लिख सकता है, और लिखे हैं, और मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, 1/1 प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कहिए कैसे, या माइनस था तो प्लस दे दिए। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में। ठीक है, क्लास 11 का कुछ यूज किए, तो आपको तक कुछ झम नहीं करना, आपको सीधा इस फॉर्मेट में लेकर चलना है, आपका काम बन जाएगा। हालांकि मेरा काम है सब दायरे को बताना, अगर कहीं कैसा भी लिखा हो तो आप हैंडल कर सकते हैं अपने सवाल को। ठीक है, तो समझा के आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं रूट का अंडर 1 + साइन एक्स हो या 1 - साइन एक्स, इसी फॉर्मूला को अपनाना है। रूट ओवर लिख दिए cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, 1 + साइन एक्स के बदले लिखेंगे cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे लाएं, तो ध्यान देखिए कितना नंबर, 9 नंबर है, 9 नंबर का एक्सपेंशन याद कीजिए। 1 + sin x, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, कहिए क्यों, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1, प्लस था प्लस दे दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। देखिए, तो a² + b² + 2ab, किसी किसी को लगता है कि a यहाँ a b है, उससे मतलब नहीं, a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि दिमाग में मेरा यही चल रहा है, रूट के अंदर जो चल रहा है 1 + sin x, वो स्क्वायर के टर्म में हो जाए, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में इंडिकेट हो जाए, ताकि वो स्क्वायर रूट से कट जाए और आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे कैलकुलस में। अगर कहीं भी इंटीग्रेशन आता है, अगर ऐसा फॉर्म है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, या कॉस ए इंटू साइन बी, या कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, एंगल का फॉर्मेशन अलग अलग होगा, ए बी के स्थान पे कुछ कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, जो भी हो, आपको तुरंत 2 से गुना कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, 2 से गुना, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब सबको दिमाग में चलता हो कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। देखिए, 2 से गुना, 2 से मल्टीप्लाई, जब डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यही नहीं बच जाएगा। जैसे मान लिया कि यही चीज़ उतार दिया, देखिए ध्यान से, एक तो मिटा के बता देते हैं, एक तो बढ़िया से, ये चीज़ था, हमने क्या किया, 2 से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है, 2 से डिवाइड भी कर दी, कोई दिक्कत, 2 कट जाएगा। उसी तरह सब करना है, याद हुआ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एलर्जी फॉर्म क्या होता है, एलर्जी फॉर्म आपके पास 10 है, तो उसमें कैसे पकड़ना है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के स्क्वायर वाला 4 गो, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के स्क्वायर वाला 4 गो, कितना 4, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x/2, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x - 1, cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर x - 1। क्यूबिक फंक्शन बहुत होता है, लेकिन 2 ही क्यूबिक फंक्शन याद रखना है जो एलर्जी फॉर्म में इंडिकेट होता है। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3 sin x - sin 3x/4, cos क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos 3x + 3 cos x/4। अब क्या हुआ, रेशनलाइजेशन फॉर्म में 2 रेशनलाइजेशन मतलब बटे के फॉर्म में क्या है, 1/1 + sin x और 1/1 - sin x। तो सिंपल सी बात है, sin x को cos में बदल देना है, यानी कि इस फॉर्म में कर दीजिएगा, शॉर्ट में इस फॉर्म में, इसको भी इस फॉर्म में, इस वाला फॉर्म, सेकेंड वाला फॉर्म। ठीक है, तो याद हुआ, 4 गो स्क्वायर वाला टर्म, 2 गो क्यूबिक, 2 गो रेशनल, 2 गो रेशनल, 1 ठो रूट वाला, हालांकि कहे तो 2 ठो आ जाएगा, 1/1 - sin x भी लिखा हो कोई बात नहीं, a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, बात सेम है, आपको सीधा याद रखना है,
रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो उसको लिखेंगे रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। हालांकि इस तरह हम इसको लिख सकते हैं आगे चल के क्या, कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, तो उसको सिंप्लीफाई करके ना हुआ स्क्वायर रूट से कट गया। अब क्या हुआ, जहाँ ऐसा केसेस आए तो आपको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे चूँकि फॉर्मूला पे सेट होने के लिए। काहे फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा आप इसको, अगर फॉर्मूला पे सेट नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब प्लस या माइनस में हो, चूँकि तो इंटू में है क्या, और इंटू में है और एंगल अलग अलग है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अलग है। ऐसा इसलिए है, फॉर्मूला होता है बगल में हम फॉर्मूला भी हेल्प के रूप में लिख दिए। क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ध्यान समझिएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, मतलब प्लस की जगह सिर्फ माइनस। इसको और इसको एक साथ याद रखिए, याद रह जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब इसके फॉर्मेट में। कहिए कहे हैं इसके फॉर्मेट में, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस दे दिया, बाकी बात सब चीज़ वही है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्या लिखा है 2 sin a इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाए इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर कहीं कहीं क्या करता है माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाता है निगेटिव, बात सेम है। तो एलर्जी फॉर्म आपको याद रखना है, आपके बिहार बोर्ड में एलर्जी फॉर्म से सवाल देगा, ठीक है। एलर्जी फॉर्म से आपका बिहार बोर्ड में 100% सवाल देता ही है, चाहे किसी भी फॉर्मेशन पर दे दे। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया था, तो ऑब्जेक्टिव में दे या सब्जेक्टिव में आपको जाना होगा इसी तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देता है तो हम सबको शॉर्ट में बनाना होता है, क्योंकि समय का बचाव करना होता है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब 10 ठो एलर्जी फॉर्म को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल को मैं उठा लेती हूँ। मान ले दे दिया आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 4x dx का इंटीग्रेशन, एलर्जी फॉर्म है ना, ध्यान समझिए। चूँकि हम साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, एलर्जी फॉर्म को अपने सिंपल फॉर्म में लाएंगे तभी इंटीग्रेशन होगा। इस फॉर्म में इसको तोड़िए, क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x, मतलब जो भी था उसके साथ एंगल्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ x था तोड़ने के बाद क्या होता 1 माइनस कॉस 2x, मतलब कॉस 2x का स्थान कौन है 4x, और बटे कितना 2, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, मतलब 2 एंगल के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में भी 2 आ रहा है, तो इसे यहाँ भी कर dx था dx दे दिया, ध्यान समझना 1 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉस 8x अपॉन 2 dx। 1/2 कांस्टेंट बिहेव कर रहा है इसलिए बाहर कर देते, ये कहें डी के साथ x है, इसका मतलब 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर कर लिए, 1 कहाँ से कर लिए ऊपर से। कहिए किसी किसी लगता है 1 कहाँ है, हम इसको ऐसा ना लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 8x बटे 2, या ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 1/2 बाहर कर ली। हालांकि आप सबको उतना बताना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सब समझ जाइएगा, ठीक है। मने में टुकड़ा में बांटना है बांटिए, या टुकड़ा में बांट के उसको तोड़िए। अगर टुकड़ा में बांट के तोड़ना तो इंटीग्रेशन इसके साथ लगाना पड़ेगा, फिर cos 8x dx लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का दुश्मन होता है, तो x बचा माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x का डिफरेंस cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन sin x, x का कोफिशिएंट क्या है 8, x बटे 8 कर दिए, इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ तो कोई कांस्टेंट डाल दिए। आपको मल्टीप्लाई करने का दिल करता है कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन ख़त्म कहानी ख़त्म।
ठीक है। ये 2 नंबर में ये सवाल आया है, कभी साइन स्क्वायर 2x करके आता है, तो 4x करके 3x कुछ करके आता है। ठीक है, तो 2 नंबर काफ़ी है, खाली फॉर्मेट समझने मतलब इसमें कुछ नहीं, 3 स्टेप में कम करना है। इसको सबसे पहले बदल लेना है, बाकी बात जो भी कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर कर देना है, फिर टुकड़ों में बांट करके इंटीग्रेट कर देना है। ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप बढ़िया से याद कीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, 2-3 बार घर में लिखना है, समझ समझ के। बोलता सब है, कोई बात नहीं, भूलना है फिर पढ़ना है, एक दिन ऐसा होगा कि आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए याद कीजिए। चलिए ठीक है, इसी पर आपका वीडियो एंड करते हैं। ठीक है।